श्री कृष्ण भगवान जी ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था इस कर्णशिला पर, क्योंकि उसने विष्णु भगवान से वरदान लिया था ना पहले कि मेरा अंतिम संस्कार जो है कुंवारी जगह हो। भोलेनाथ दूल्हे के रूप में दिखाई देंगे वहाँ, बाकी और जगह तो लिंग दिखाई देता है, लेकिन वहाँ दूल्हे के रूप में दिखाई देंगे। शादी यहाँ पे हुई, अतफेरे कहाँ हुए, त्रिजुगी नारे हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं कर्णभूमि कर्णप्रयाग में। तो दोस्तों ये है हमारा गांव, ये है पुल गाड़ी वाला और ये है पैदल मार्ग वाला पुल। ये पुराना पुल जो था कि 1971 में बना था। पहले यहाँ आपदा आई थी तो ऊपर गिरसा में एक पुल बहा था, उसके बाद जो बना था यहाँ पे बना था। और ये अलकनंदा रिवर है और ये हमारा गाँव है और गांव का नाम है जिलासू। यहाँ पे जलेश्वर महादेव रहते हैं, इसलिए यहाँ का नाम जिलासू पड़ा है गांव का नाम। और जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है वहाँ ऊपर है झलोटी आली कांडे मस्ती गाँव। आली कांडे तो जहाँ बादल लगे हैं ऊपर वहाँ उस चोटी में है। और जो सामने इस साइड है वो है तुम्हारा एराज सेम। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा गाँव। ना कर बेटा ये भैंस तो राज भाई धूप अगरबत्ती तो लाया ही नहीं तो है। मन में होनी चाहिए। 5 प्रयाग है हमारे उत्तराखंड में, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। देवप्रयाग में तो दोस्तों यहाँ पे पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, इस साइड से आ रही है अलकनंदा और इस साइड से आ रही है पिंडर नदी। तो यहाँ पे होता है दोनों का संगम। और इसके बाद हम आपको बताएंगे अलकनंदा और पिंडर नदी के बारे में भी और संगम के बारे में भी। और यहाँ पे जो सामने दिख रहा है वो है डिग्री कॉलेज, यहाँ हमने भी पढ़ाई की है और आजकल शायद चल रहा है पेपर। तो हम आए इस साइड से, अलकनंदा नदी की साइड से। हमारे गांव के सामने थोड़ा आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा ऊपर पहाड़ों पे बादल है लगे हुए, तो हम वहां से आए हैं। और ये कर्णप्रयाग दोस्तों दो नदी के संगम को प्रयाग बोलते हैं, इसलिए यहाँ का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। कर्ण और प्रयाग के नाम पर कर्णप्रयाग मिला है। दो अलग अलग शब्दों को मिला करके यहाँ का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। दिख रहा है पोखरी पुल। तो यहाँ पे हम पंडित जी भी दिख रहे हैं, तो पंडित जी से पूछेंगे, थोड़ा यहाँ की जानकारी लेंगे। और तो पूछते हैं पंडित जी से। तो गाइज यहाँ पे हमें पंडित जी बताएंगे कि इस मंदिर का नाम कर्ण मंदिर कैसे पड़ा। तो पंडित जी बताएंगे आप कैसे पड़ा यहाँ का नाम। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था इस कर्णशिला पर, क्योंकि उसने विष्णु भगवान से वरदान लिया था ना पहले कि मेरा अंतिम संस्कार जो है कुंवारी जगह हो। मैं कुंवारी माता से पैदा हुआ हूँ, तो मेरा अंतिम संस्कार जो है कुंवारी जगह हो और आपके हाथों द्वारा हो। विष्णु भगवान ने बोला भाई ऐसा क्यों है, तो हिंदू धर्म का तो है तो सबसे पहले लड़का, उसके बाद भाई बन सगे संबंधी। उसने बोला महाराज मैं अगर मेरे भाई बन सगे संबंधी मेरा अंतिम संस्कार करेंगे और पिंडदान करेंगे तो मैं दान लेने वाला बन जाऊंगा, मेरे नाम के आगे दान भी हट जाएगा जी। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने बाईं हथेली में रखे कर्ण का अंतिम संस्कार किया और इस स्थान का नाम जो है कर्णप्रयाग और इस शिला का नाम कर्णशिला रखा। 12 दिन तक यहाँ पे उपदेश ग्रहण किया और पूरे विश्व में जो है अपना उपदेश फैलाया।
तो यही है भाई। बाकी हम वीडियो करने मैं 2 प्रयाग इससे ऊपर है, 2 प्रयाग इससे नीचे है, इसीलिए मीन प्रयाग है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने इसको उनके अंतिम संस्कार के लिए चुना। पहले यहाँ का नाम स्कंद प्रयाग था। जी। क्या था? स्कंद प्रयाग। यहाँ प्रयाग। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है उमा देवी के मंदिर में। सामने उमा देवी है, तो यहाँ कार्तिकेय जी का, जब द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने उनका अंतिम संस्कार और पिंडदान किया, तो यहाँ का नाम स्कंद प्रयाग से कर्ण प्रयाग हो गया। तो आप कुछ उमा मंदिर के बारे में कुछ बताओ। वो बताएंगे। वो स्कंद माता है, प्रथम शैलकुटी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी नहीं है, स्कंद कुमार बोलते हैं कार्तिकेय जी को। तो स्कंद वहाँ है, आदमी जाओ पूछो, वहाँ पंडित बैठा होगा, राजू बैठा होगा, वहाँ पूछो उसको यहाँ ऐसा क्यों हुआ बोल। यहाँ तुमको भोलेनाथ दूल्हे के रूप में दिखाई देंगे वहाँ, बाकी और जगह तो लिंग दिखाई देता है, लेकिन वहाँ दूल्हे के रूप में दिखाई देंगे। शादी यहाँ पे हुई, फेरे कहाँ हुए? त्रिजुगी नारायण, हाँ फेरे वहाँ हुए। तो यही है यार। तो मतलब हमारे उत्तराखंड में कई जिले राज्य ऐसे हैं जहाँ के मतलब इतिहास बहुत छुपा है, लेकिन इनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो हमारा यही माध्यम है कि हम उत्तराखंड और अपने चमोली के बारे में कुछ बताएं लोगों को, और यहाँ के इतिहास के बारे में बताएं। जैसे कि कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग क्यों पड़ा, तो आपने अभी जाना होगा कि कर्ण के नाम से कर्णप्रयाग पड़ा है। तो बाकी जानकारी हम आगे देंगे आपको, उमा मंदिर की भी जानकारी देंगे और बाकी इस जगह के बारे में। और पंडित जी आप ये बता सकते हैं अलकनंदा और पिंडर नदी के बारे में कुछ? हाँ, अलकनंदा, ये अलकनंदा अलकापुरी, कुबेर की नगरी अलकापुरी, वसुधारा से आगे इसका उद्गम स्थान हुआ है। और ये पिंडर का मानसरोवर, मानसरोवर है, पिंडारी ग्लेशियर, वहाँ एक जगह है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। इसका उसका उद्गम स्थान में देखा हूँ, और इसका उद्गम स्थान भी हम देखें। ये नदी, इसके 3 भाग हो जाते हैं, इस नदी के भाग नहीं होते हैं। ये नदी छोटी है, ये बहुत लंबी नदी है। मानसरोवर से एक नदी तो नेपाल के लिए निकल जाती है, वो काली नदी, हाँ काली नदी के नाम से विख्यात होती है। हाँ जी। दूसरा रामनगर के लिए सरयू, रामनगर काशीपुर के लिए निकलती है, कुमाऊं, वो है सरयू नदी। और तीसरा इसका भाग पिंडर कर्णप्रयाग में संगम है। इसके तो नहीं है कोई, इसीलिए आती है, इसी में जो मिलेगा इसी में मिलेगा। केशव प्रयाग भी है इसमें, केशव प्रयाग बोलते हैं, जहाँ पे सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम है, ऊपर भीमपुर के नीचे। तो जैसे कि गैस यहाँ पे हमें पंडित जी ने बताया कि कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग क्यों पड़ा है, और ये मंदिर जो करणशिला है अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण की यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। तो इतनी जानकारी हमें भी यहाँ की उतनी जानकारी पता नहीं थी। तो जैसे कि अभी हमें भी इतनी जानकारी पता चली है। और गाइस अगर आप उमा मंदिर के बारे में भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि हम जानना चाहते हैं, और वहाँ की वीडियो भी हम ज़रूर बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग क्यों पड़ा, तो आपको पता चल गया होगा कि कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग क्यों पड़ा है गाइस। तो गाइस जैसे आप देख रहे होंगे ये पोखरी पुल है, और ये गोचार ऋषिकेश वाली रोड है सामने। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको पसंद आ रही होगी हमारी ऐसी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें और प्रेरणा मिलेगी कि हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर गाइस आप ही हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आगे वीडियो नहीं बना पाएंगे।